नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज़ आई है अडोलेसेंस नाम से। उसके बारे में आप लोगों ने काफ़ी कुछ सुन लिया होगा, बहुत डिस्कशन तरह तरह के उसके जो है निकल के आ रहे हैं, अपने आकलन लोग कर रहे हैं। मैंने भी अपना आकलन किया है। हालांकि आप नेटफ्लिक्स को देख के चलेंगे तो वो अपना एजेंडा अलग ही रखते हैं, क्योंकि रियल स्टोरी जो इसकी है वो एक अश्वेत माइग्रेंट बच्चे की थी जिसने जो है हत्या कर दी थी, स्टैब किया था जाके एक बच्ची को। यहाँ पर इन्होंने वो गोरा बच्चा दिखा दिया है। स्टिल मैं उसका जो है एक अलग तरह से आकलन करूँगी कि हमारे यहाँ एक्चुअली टीनेज लड़के के मन में क्या चल रहा है उस बारे में बात नहीं होती है, पेरेंट्स भी बात नहीं करते हैं। तो इस सीरीज़ ने काफ़ी अच्छे से दिखाया है, पेरेंट्स का डायलमा भी दिखाया है, तो मुझे वो अच्छा लगा। और स्टोरी को जो भी है उसको हम किनारे रख देते हैं, पर आज हम बात करेंगे किशोर वय के लड़कों की। तो हम लोग जो है, जो भी पेरेंट्स हैं या बड़े भाई बहन हैं, कोई भी हों, हम लोग इस बारे में आज चर्चा करेंगे, तो जुड़े रहिए। कि पहली चीज़ तो मेरी जो वैलिडेट हुई है सीरीज़ से वो ये कि हम लड़कों को पालना नहीं जानते हैं। ठीक है, बेटों को कैसे बड़ा करना है हमें नहीं आ रहा है। पता है क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि एटलीस्ट 2 से 3 पीढ़ी से तो हम यही सुन रहे हैं कि हम लड़कियों के साथ भेदभाव करते हैं। आपको टाइम याद होगा जब वो दूध के ग्लास रख के और फिर वो एक एग्जाम्पल दिया जाता था कि लड़की के दूध में इतना कम दूध है और बेटे के में इतना ज़्यादा दूध है। तो ये सब हमें एग्जाम्पल्स दिए जा रहे थे दूरदर्शन के दिनों में। फिर वो समाचार पत्र और हर जगह और एड्स भी वैसे ही आने लग गए। हाँ, तो हमारे दिमाग में बार बार ये बिठाया गया कि हम लोग भेदभाव करते हैं बेटे और बेटी में। अच्छा, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि नहीं करते होंगे कुछ लोग, लेकिन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सब जगह एक जैसा हो रहा है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। इतना डाइवर्सिटी भरा देश है हमारा। तो बेसिकली अब क्या हो रहा है कि लड़कियों की चल रही है ओवर पैम्परिंग। ठीक है, बेटी बेटी बेटी, लेकिन बेटों को कैसे पालना है हमें नहीं पता, बताया ही नहीं किसी ने। हम एक ही चीज़ बताई सबने, ठीक है, वो फेमिनिस्ट मदर्स ने और पेरेंट्स ने वही सीखी, रिस्पेक्ट वुमन। तो आपको रिस्पेक्ट करनी है, कैसा भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, स्त्री पर लड़की पर आपको हाथ नहीं उठाना है। यही सिखाया गया, यही बताया गया। इसके अलावा लड़के की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। पिछले दिनों इंस्टाग्राम पे एक ऐसा कंटेंट चल रहा था जिसमें वो छोटा सा बच्चा है, वो पानी का ग्लास लेके आ रहा है और वॉइस ओवर है उसके ऊपर कि डियर फ्यूचर डॉटर इन लॉ योर वेलकम। मतलब कि मैं ये सिखा रही हूँ बच्चे को, तो तुम्हारे लिए है ये। मतलब आप उस बच्चे को, बेटे को लाइफ स्किल नहीं सिखा रहे हैं कि अपने आप आपको पानी का ग्लास लेके पीना है, किसी के सहारे नहीं होना है। वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मेरा अपना लड़का है, मैं अपने बेटे को पाल रही हूँ, तो मैं किसी और लड़की को आराम रहे इसलिए पाल रही हूँ। तो आप समझ रहे हैं ना कि हमें क्या बताया जा रहा है समाज के द्वारा। हमको बिल्कुल भी नहीं बताया जा रहा है कि ये बच्चा अपना एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है, लड़का लड़की से अलग होता है, बेटे और बेटी की परवरिश एक तरह से नहीं की जा सकती है। हमको ये बताया ही नहीं गया है। तो अब जबकि लड़कियां बदल गई हैं, तो हमारा ना वो लड़का समझ पा रहा है कि उसको कैसे हैंडल करना है, ना मुझे एज अ मदर समझ में आ रहा है कि मैं इस नई सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं, ना टीचर्स को समझ में आ रहा है, ना सोसाइटी को समझ में आ रहा है। और अगर इन्हीं सब उधेड़ बुन में एक क्राइम हो जाता है तो ऑब्वियसली ये जो है लड़का ही यूजुअल सस्पेक्ट है, क्योंकि हमेशा वैसा ही होता है कि एक लड़का जो है वो क्राइम करेगा, वही तो गलत है, वही तो हिंसा करता है। हम नए पर्सपेक्टिव से सोच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी दिमाग में बिठा के माइंड सेट रखा हुआ है कि ये तो बेटा है, इसके लिए कुछ भी करने की क्या ही ज़रूरत है, ये तो पल ही जाएगा। अब जो लड़के भी जो बड़े होते हैं ना, उनको भी अपराध बोध अंदर भरा जाता है कि तुम जो है, तुम्हारी प्रजाति नहीं तो किया है हैरस, तुम ही लोग तो थे जो हैरस कर रहे थे, ऑपरेस कर रहे थे। तो उसके भी मन में कहीं ना कहीं ये बैठा हुआ होता है कि हाँ शायद ऐसा है या शायद नहीं है। फिर वो थोड़ा बड़ा हो रहा है तो वो एक चेंज्ड माहौल देख रहा है कि लड़कियां भी वही सब कर रही हैं जो लड़के कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि लड़कियां नहीं कर रही हैं। तो वो समझ नहीं पाता है कि अब इस स्थिति को कैसे हैंडल करना है। एज ए पेरेंट हमको भी नहीं पता है। अच्छा, हमारे टाइम में जब बुलिंग होती थी स्कूल में, या किसी को जो है ऐसे ग्रुप बना के लोग कॉर्नर कर देते थे, तो वो दिखता था कि हाँ ये हो रहा है। किसी के रंग को लेके हो गया, कद को लेके हो गया, या बॉडी शेमिंग किसी भी तरह की चल रही है,
अब जो बुलिंग चल रही है वो बहुत अलग तरह की है इंटरनेट के आने के बाद। तो एज अ पेरेंट हमको भी नहीं पता है कि इन सिंबल्स का मतलब क्या है, इन स्लैंग्स का मतलब क्या है, ये क्यों यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि हम तो लड़कों से बात नहीं कर रहे हैं ना, हम तो सब कुछ बेटियों को सिखा रहे हैं कि देखो तुम्हारे साथ कुछ हो तो ये हेल्पलाइन नंबर है, फलानी जगह फ़ोन कर देना, हमको बता देना। पर हमने बेटे को नहीं बताया क्योंकि हमको खुद ही नहीं पता है कि उसको उसके साथ करना क्या है हमें। अब हमने क्योंकि बताया नहीं है तो इसको अगर ग्रुप ऑफ गर्ल्स अगर मान लीजिए बुली कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो इस लड़के को नहीं पता है कि हमें क्या करना है। तो इस चक्कर में क्राइम हो सकता है, ये हमारा दिमाग वहाँ तक जाता ही नहीं है। और क्राइम का मतलब यही नहीं है कि वो हत्या कर देगा जाके या कुछ और कर देगा जाके, सेक्सुअल क्राइम करेगा। वो आत्महत्या भी कर सकता है क्योंकि आत्महत्या भी तो क्राइम ही है, आप हत्या ही तो कर रहे हैं भले ही स्वयं की हो। तो हम यहाँ तक सोच ही नहीं पाते हैं क्योंकि हमें एज आई सेड लड़कों को पालना आता ही नहीं है। जैसा कि ना उस सीरीज में भी दिखाया गया है कि वो 13 साल का बच्चा है और वो कह रहा है कि डू यू थिंक आई एम अगली, मतलब क्या आपको लगता है मैं बदसूरत हूँ, क्योंकि क्या है उस एज में ऐसे सब ख्याल आते हैं आपके मन में, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है आपके सुंदर होने का या क्या होने का। तो अब आप उसी हिसाब से सोच रहे हो। अब हम यहाँ पर बैठ के कितना भी अपने बच्चे को पैम्पर कर रहे हों या उसको ये बता रहे हूँ कि आप बहुत अच्छे दिखते हो, बट अपने उम्र के साथ जो है उसका क्या वहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है, क्या उसको बोला जा रहा है। ऑब्वियसली दोस्त जो बोलते हैं उसका ज़्यादा असर होता है उसके ऊपर, और हमको पता भी नहीं है ये चीज़ कि ये उसके साथ हो रही है या उसके मन में ये सारी कुंठाएं बैठ रही हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि वो जैसे उसको बुली कर रही होती है लड़की, जिसको वो स्टैप कर देता है, मैं सीरीज़ की बात कर रही हूँ। तो वहाँ पर जो है जिस तरह से वो बुली कर रही होती है वो पहचान में नहीं आएगा हमको, क्योंकि अब कुछ तो सिंबल्स हैं मार्केट में जो हमें नहीं पता है इंटरनेट पे बेसिकली, फिर कुछ वर्ड्स हैं, स्लैंग्स हैं, जैसे कि इंसेल एक शब्द का उसने प्रयोग किया है, टर्म का, जिसको अपमानित करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि तुमको तो कभी प्यारी नहीं मिलेगा और इसलिए तुम ये एमजी टाउ बन के बैठे हुए हो। ये भी एक विचारधारा है समाज में जहाँ पर हमारे छोटे लड़के बहुत प्रभावित हो रहे हैं इस चीज़ से। जो तरह तरह की इंटरनेट में ओपिनियंस हैं उसके थ्रू वो प्रभावित हो जाते हैं, उनके दिमाग में आता है कि हाँ हो सकता है यही सही बोल रहा हो। तो एक्चुअली क्या है कि हम नहीं पाल रहे हैं ना अपने लड़कों को, हम तो वो जनरेट ही नहीं कर रहे हैं कम्युनिकेशन। तो इंटरनेट पाल रहा है बेसिकली हमारे लड़कों को, वो तरह तरह की चीज़ें सिखा रहा है, उनके मन पे इस चीज़ का प्रभाव पड़ रहा है कि फलाना इन्फ्लुएंसर ये बोल रहा है, ये लड़कों के लिए एक जो ना आइडोल है या ये इनके लिए जो है विशेष है, तो फिर वो उसको जो है आइडियोलाइज कर लेते हैं या उसको अपना हीरो मान लेते हैं और फिर उसकी तरह बिहेव करने लगते हैं। मेरी ना फ्रेंड बता रही थी कि उसका बेटा जो है ना, वो हालांकि हम लोग मजाक में ही बात कर रहे थे ये कि ना वो बातचीत के बीच में ना, आर्ग्यूमेंट के बीच में करते हैं ना टीनेजर्स आर्ग्यूमेंट, तो वो बीच बीच में ऐसे बोल देता है वुमन वाला जो मीम होता है अपनी मम्मी से, अपनी ही सिस्टर से। तो मुझे ये दिमाग में आया, मैंने उसको बोला कि देखो ये कैसे मीम्स और ये सब प्रभावित करते हैं हमारे लड़कों को, कि वो घर के अंदर भी ये चीज़, ये माहौल क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि उतनी समझ तो है नहीं ना टीनेजर्स के पास कि भाई ये कहाँ यूज़ करना है कहाँ नहीं करना है। तो दिस इज़ अनदर प्रॉब्लम कि जहाँ पर आपके बच्चे को बड़ा कौन कर रहा है, वो मीडिया बड़ा कर रहा है, फिल्में कर रही हैं, सीरियल्स कर रहे हैं या इंटरनेट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि लड़कियां जो है वो वुमनहुड के लिए उनको कुछ एक्स्ट्रा प्रयास नहीं करना पड़ता कि तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा। प्यूबरिटी गेन करी उन्होंने, पहला पीरियड आया एंड दे आर नाउ वुमन, ठीक है, उनको ऐसे अलग से प्रूव नहीं करना है। पर बॉयज़ के लिए उनको प्रूव करना पड़ेगा, दे हैव टू अचीव समथिंग, कहीं तो कुछ तो जाके वो अचीव करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, अल्फा बनेंगे, पैसा कमाएंगे, शक्ति हासिल करेंगे, तब जाके दैट विल बी अ रियल मैन। और ऐसा ही उन्होंने परिवारों में होते हुए भी देखा है कि हम तब किसी आदमी की इज्जत करते हैं जब उसके पास बहुत पैसा आ जाता है या रुतबा आ जाता है या बड़ा घर हो जाता है, तब हम कहते हैं अरे भाई वो बहुत बढ़िया आदमी है, कोई प्यार से बोल रहा है, बहुत अच्छा है, तो हम उसकी तारीफ नहीं करते। मटेरियलिस्टिक समाज हो चुका है हमारा, तो हमने भी वैसा ही प्रेजेंट किया, बात इससे की नहीं, सोसाइटी में भी वैसा ही चल रहा है। तो अब ये लड़का ये समझता है कि मैस्कुलिनिटी को प्रूव करने के लिए मुझे ऐसा कुछ तो करना पड़ेगा जिससे जो है लोग मुझे माने, ऐसे तो लोग मुझे मानेंगे नहीं और वो मुझे एक वीकर आदमी समझेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम लड़कों के साथ में आता है। खैर, सीरीज में तो इन लोगों ने ऐसा दिखाया है कि जैसे फादर क्योंकि वैसे ही रिएक्ट कर रहा है थोड़ा तेज़ी में, थोड़ा गुस्से में, तो लड़के ने वही सीखा, क्योंकि वो तो मैंने बताया ना कि नेटफ्लिक्स का एजेंडा ही होता है कि कैसे भी करके ना एजेंडे पे कायम रहना है, आदमियों को ख़राब लाइट में दिखाना है।
बट आई फील एक स्ट्रॉन्ग फादर फिगर वो कोई भी हो सकता है, क्योंकि कई सारे लड़के मेरे पास आ जाते हैं कि नहीं हमारा तो ना ऐसा था कि फादर थे नहीं, या फिर कुछ ऐसा हो गया था कि माँ ने ही पाला, हमें अलग हो गए थे बचपन में पेरेंट्स दोनों। तो कोई अगली डिवोर्स नहीं था, ठीक ठाक सा डिवोर्स था, पर फादर नहीं आए कभी, तो उनकी बात अलग है। बट वैसे आपके पास एक स्ट्रॉन्ग फादर फिगर, मेल फिगर होना एक लड़के के जो है अपब्रिंगिंग में बहुत ज़्यादा असर करता है, क्योंकि फिर उसको पता होता है कि हाँ कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे एक स्थिति को हैंडल करना चाहिए। मैं बार बार बहुत सारे लोगों से ये कहती हूँ कि आप जो ये प्रवचन दे रहे हो ना, इसका बहुत कम असर होता है बच्चों पे। आप डे टू डे लाइफ में चीज़ों को कैसे हैंडल कर रहे हो, बच्चा वो ऑब्जर्व कर रहा होता है, और वो छोटपन से ही कर रहा होता है, और टीनेज में पहुँचते पहुँचते उसका पक्का होने लगता है कि अच्छा फलानी परिस्थिति में ऐसे हैंडल करना है इसको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक स्ट्रॉन्ग फादर फिगर हो। उसमें ही अगर माँ बाप के बीच में झगड़ा हो जाता है और माँ जो है एक टॉक्सिक माहौल बना के रख रही है, फादर के विरुद्ध भड़का रही है, तब स्थितियां बद से बदतर हो जाती हैं फॉर अ गर्ल चाइल्ड ऑल्सो, और बॉय चाइल्ड का तो होना ही है बर्बाद उसको। हमने प्रॉब्लम सारी लगभग सब कंसोलिडेटेड रूप में डिस्कस कर ली है, और ये भी देख लिया कि सीरीज में कैसे उसको प्रेजेंट किया गया है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि सॉल्यूशन के बारे में बात होनी चाहिए। अब मैं कोई बहुत ज़्यादा पेरेंटिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर हैं मेरे 2 बच्चे, घर पे भी परिवार में बहुत सारे बच्चे हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ, तो आ जाते हैं लोग सलाह लेने के लिए मेरे पास। तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मुझे हो गया है लॉ पढ़ने के बाद भी और पॉक्सो के कोर्सेज करने के बाद भी। तो अब जो मेरे दिमाग में जो बात सबसे स्पष्ट रूप से आती है वो ये कि आपका कम्युनिकेशन ओपन रहना चाहिए बच्चे के साथ। मतलब अगर वो दुखी है तो उसको याद आना चाहिए कि मम्मी से बात कर लेता हूँ, या पापा से बात कर लेता हूँ, या चाचू से बात कर लेता हूँ, बुआ से बात, मतलब सम फिगर घर पे ऐसी जिसके साथ वो खुल करके बात कर सके, डर ना लगे उसे कि अरे ये पता लग गया तो बहुत डांट पड़ेगी। उसके दिमाग में आना चाहिए डांट भी पड़ेगी तो भी यही लोग हैंडल करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कम्युनिकेशन ओपन करने में हमारे पास परफेक्ट वोकैबुलरी होनी ज़रूरी है। शब्द क्या यूज़ करेंगे, जैसे आप सेक्स टॉक अगर करेंगे, पीरियड टॉक करेंगे, तो क्या शब्द यूज़ करने, ये इंपॉर्टेंट है। इसको आपको सीखना और डिस्कस करना पड़ेगा। पेरेंटिंग के एक्सपर्ट से भी कर सकते हैं, या इंटरनेट से भी बहुत सारे आजकल तो आर्टिकल्स मिल जाते हैं। पर सबका जो है मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कम्युनिकेशन, संवाद स्थापित करना, बातचीत करना बच्चों से। बिजी पेरेंट्स हैं, दोनों वर्किंग है, फिर भी कभी ना कभी समय निकालकर बातचीत करते रहने से बहुत सारी बातें बन जाएंगी। अगर आपका बच्चा इंटरनेट पे एक्टिव है, आप बहुत ज़्यादा रोक भी नहीं सकते हो अब, तो भी आप नज़र रखें, देखते रहें, उससे पूछते रहे इस GIF का मतलब क्या है, इसका इमोजी का मतलब क्या है, अच्छा ऐसे क्या हुआ फिर स्कूल में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कहीं ना कहीं से उनकी पंचायत, उनका परपंच जो स्कूल में चल रहा है उसे जानना ज़रूरी है, दोस्तों में क्या चल रहा है वो जानना ज़रूरी है। आप इंटरनेट के सहारे, बुक्स के सहारे, टीवी के सहारे, फिल्मों के सहारे अपने बच्चों को, स्पेसिफिकली लड़कों को नहीं छोड़ सकते। समय बहुत ही विचित्र टाइप का चल रहा है। आप अपनी ओपिनियन दीजिएगा अगर आपने ये सीरीज़ देखी है, और बताइएगा कि कहीं कुछ छूट गया है तो हम फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। नमस्कार।